हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दमदार चार्ट ऑफ द वीक सीरीज के नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते एक कंपनी का चार्ट लेकर आते हैं जिसने हाल ही में अभी ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन सी कंपनी है जिसने ब्रेकआउट दिया है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं और क्या उसके टेक्निकल एनालिसिस हैं। तो इस हफ्ते दमदार चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है उस कंपनी का नाम है EPL लिमिटेड। अगर हम बात करें इसके सेक्टर की तो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप 6900 CR है। अगर हम बात करें इसके पीई की तो 33.51 इसका पीई है। डिविडेंड यील्ड इसका 1% है। डेब्ट की अगर हम बात करें तो 215.70 CR इसका डेब्ट है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 51.53% है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 16.67%, ROCE 22.05%, ROE 23.31%, प्रॉफिट ग्रोथ 13.53%। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया है 39.46% का। कंपनी पिछले 3 सालों में अच्छा ROE मेंटेन करके चल रही है 20.11% का। कंपनी का हेल्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अच्छा है 14.16। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल एफिशिएंट है 37.74 डेज का। कंपनी में हाई प्रमोटर होल्डिंग है 51.53% की। कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट भी अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी के लिमिटेशन के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों का पुअर है 5.05% का। टैक्स रेट भी लो है 10.23% का। तो ये थी कंपनी के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने EPL लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया है। चार्ट ये जो है ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। वीकली टाइम फ्रेम का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 3 मंथ से लेकर 1 साल तक का होता है। तो इस चार्ट को सिलेक्ट करने के 3 रीज़न थे। पहला रीज़न ये है कि आप देखेंगे तो इस चार्ट में सबसे पहले फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं तो आप देखेंगे ये कुछ फ्लैग जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे ऊपर से जैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका ब्रेकआउट अभी हाल ही में ही हुआ है। एक ट्रेंड लाइन हम नीचे से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। तो इस फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ये अभी हाल ही में ही हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है तो इस टाइम पीरियड पे कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट तो हुआ है फ्लैग पैटर्न का, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। अगर मैं इस चार्ट को मंथली में कन्वर्ट करके देखूं तो आपको पता चलेगा ये जो वॉल्यूम है ये पिछले 10-15 सालों में अभी तक ये ऐसा वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मेन रीजन है। जैसे कि आपको पता है कि अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके ऊपर जाने की, इसलिए हमने इस कंपनी को यहाँ पर चुना है। अब बात करते हैं इसके आने वाले टारगेट्स के बारे में। तो फिबोनाची से हम इसके आने वाले टारगेट्स निकालेंगे। तो आप देखेंगे फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद जो इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो पहला टारगेट यहाँ से निकल कर आ रहा है वो है 250 का, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 280, और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 320 के आसपास का। 320 के आसपास का इसका ऑल टाइम का हाई है। इसलिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा रुक कर वो ऊपर जाए, ब्रेक करे दोबारा यहाँ पर कंसोलिडेट करके, तो फिर ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से ऊपर मूव करेगा। तो उसके बाद 320 के बाद अगर ये स्टॉक निकलता ऑल टाइम हाई तो नेक्स्ट टारगेट इसके बहुत बड़े हैं जो कि 423-25 के समथिंग है, और उसके बाद बड़े बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी वीडियो दमदार चार्ट ऑफ द वीक सीरीज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।